हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के कोशिका द्रव्य का बाह्य सीमांत है। यह कोशिका की बाह्य पर्यावरण से अलग करती है। यह कोशिका में प्रवेश करने वाले व उससे बाहर जाने वाले अणुओं व आयनों पर नियंत्रण रख कोशिका द्रव्य बाह्य पर्यावरण के बीच सांद्रता को बनाए रखती है। यानी कि ये जो कोशिका में तरल पदार्थ होता है साइटोप्लाज्म और जो बाहर का पर्यावरण होता है उनके बीच क्या करती है? एक लेयर बनाती है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसी होती है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये देखते हैं अब हम कि प्लाज्मा झिल्ली 75 एंगस्ट्रम मोटी होती है, किंतु विभिन्न कोशिकाओं में यह 75 एंगस्ट्रम से 215 एंगस्ट्रम तक हो सकती है। एंड इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्लाज्मा झिल्ली में निम्न 3 स्तर दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं एक लेयर ये हो गई, एक ये जो फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, 2 फॉस्फोलिपिड के अणु होते हैं उसमें, और उसकी जो आउटर लेयर और इनर लेयर होती है वो बनी होती है हमारी प्रोटीन से। ये हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अल्ट्रा स्ट्रक्चर। एंड प्लाज्मा झिल्ली के बाह्य व भीतरी स्तर प्रोटीन अणुओं के, जो यहाँ पर है कि बाह्य व भीतरी स्तर प्रोटीन अणुओं के तथा मध्य स्तर फॉस्फोलिपिड अणुओं के 2 स्तरों का बना होता है। फॉस्फोलिपिड के 2 अणुओं के स्तरों का बना होता है। और प्लाज्मा झिल्ली की त्रिस्तरीय रचना सर्वप्रथम डेनियली एवं डोसन ने 1935 में प्रस्तुत की थी। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने दी थी ये त्रिस्तरीय संरचना। रॉबर्टसन ने इस प्रकार की संरचना वाली झिल्लियों को यूनिट मेम्ब्रेन कहा। केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं इसमें, रासायनिक संगठन, यानी इसमें क्या क्या केमिकल्स होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है तथा कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी इसमें होते हैं। प्रोटीन ये प्लाज्मा झिल्ली के मुख्य घटक हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से? फर्स्ट है पेरिफेरल प्रोटीन्स यानी बाह्य प्रोटीन्स। तो ये प्लाज्मा झिल्ली के मध्य में स्थित लिपिड स्तर के बाहर व अंदर का स्तर बनाते हैं और ये ढीले रूप से लगे होते हैं। सेकेंड टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं हमारे इंटीग्रल प्रोटीन्स। और इस प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं वो लिपिड स्तर में आंशिक या पूर्ण रूप से धंसे रहते हैं और इनके ध्रुवीय सिरे लिपिड स्तर से बाहर निकले रहते हैं और अध्रुवीय सिरे लिपिड स्तर में धंसे रहते हैं। ये जल में अघुलनशील होते हैं तथा इनको प्लाज्मा झिल्ली से अलग करना सरल नहीं है। ठीक है, सेकंड टाइप के कंपोनेंट होते हैं हमारे लिपिड्स। तो प्लाज्मा झिल्ली में 20 से 40% तक लिपिड होते हैं। कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड्स तथा फॉस्फोलिपिड्स प्लाज्मा झिल्ली में मिलने वाले लिपिड हैं। ओके, जैसे कि हमारा लेसिथिन, सेरीन, सिफेलिन तथा स्फिंगोमाइलिन प्लाज्मा झिल्ली के मुख्य फॉस्फोलिपिड हैं। फॉस्फोलिपिड अणु उभय संवेदी होते हैं और इनके दोनों सिरों के गुण अलग अलग होते हैं। जैसे कि 2 सिरे होते हैं इसकी, जल स्नेही सिरा यानी जल से लगाव करने वाला। तो फॉस्फोलिपिड अणु का जल स्नेही सिरा गोल होता है, यह कोलिन फॉस्फेट का बना होता है। इसे शीर्ष भाग भी कहते हैं, यह शीर्ष भाग कहलाता है, यानी कि हेड इसका होता है। और इसकी स्ट्रक्चर होती है हमारी पोलर, हाइड्रोफोलिक और हेड ग्रुप है। ये किससे मिलकर बना होता है? कोलिन, फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल से। सेकंड टाइप का इसका होता है जल विरागी सिरा यानी हाइड्रोफोबिक एंड। तो यह फॉस्फोलिपिड का पुंजभाग भी कहलाता है। यह वसा अम्ल के 2 अणुओं का बना होता है और इनके सिंगल बॉन्ड COOH समूह ग्लिसरॉल अणु से जुड़े रहते हैं और ग्लिसरॉल अणु शीर्ष भाग के फॉस्फेट समूह यानी कि सिंगल बॉन्ड PO4 से जुड़ा होता है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? यानी इसमें 2 फैटी एसिड के समूह होते हैं। ओके, लिपिड का कार्य क्या है ये देखते हैं। लिपिड का क्या कार्य होता है? लिपिड स्तर प्लाज्मा झिल्ली का ढांचा बनाते हैं और लिपिड स्तर आयनों व ध्रुवीय अणुओं के लिए पारगम्यता रोध बनाते हैं। पारगम्यता रोध का मीन होता है कुछ अणु जा सकते हैं और कुछ नहीं जा सकते। थर्ड होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स RBCs यानी कि हमारी रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं तथा यकृत कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली में 5% कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये हेक्सोएमिन तथा सेलिलिक एसिड हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं।
दो प्रकार कौन से हैं इसके? लिपिड्स से लगे हुए, वो बोलेंगे हम ग्लाइकोलिपिड्स, एंड प्रोटीन से लगे हुए ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब लास्ट में हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली के कार्य क्या क्या है, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा झिल्ली अवरोधक के रूप में कार्य करती है और यह आकार के नियमन में सहायक होती है। ठीक है, अगर कोई भी बाहर से चीज कवर करेगी तो वो उसकी क्या बनाएगी? स्ट्रक्चर बनाएगी, हेल्प करेगी उसकी स्ट्रक्चर में। और यह पदार्थों के आवागमन में सहायक होती है, क्योंकि अर्धपारगम्य होती है, तो इसमें से कुछ अणु बाहर आ सकते हैं और जा सकते हैं, सारे अणु आ जा नहीं सकते। सो इसका एक और फंक्शन है कि कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य के चारों ओर एक अवरोध बनाती है। यह कोशिका की सामग्री को बाहरी माध्यम से पृथक रखती है। सपोज दैट कि अगर हम एसी है, वो रूम में लगा हुआ है, ठीक है, तो रूम में ही तो वो क्या करेगा? कोल्ड करेगा, रूम को ही कोल्ड करेगा, लेकिन बाहर का एनवायरनमेंट जो होगा वो उससे अलग होगा। सो ऐसे ही अगर हमारी लेयर होती है रूम की, तो बाहर का एनवायरनमेंट अलग कर रही है ना वो उससे। सो प्लाज्मा झिल्ली विभेदी पारगम्यता प्रदर्शित करती है, अर्थात सभी अणु झिल्ली के पार नहीं कर सकते। और इसका लास्ट है कि कुछ एक कोशिकीय जीवधारियों जैसे अमीबा में कोशिका कला परिवर्धित होकर कूटपादों को जन्म देती है, जिनकी सहायता से जीवधारी गमन करते हैं, यानी कि लोकोमोशन में हेल्प करती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो अमीबा में क्या बन जाते हैं? कूटपाद, यानी कि पैर बन जाते हैं। ओके, थैंक यू।